क्वेश्चन दिया हुआ है चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है 1/n इक्वल टू बिग ओ अपन, तो अपन लिख सकते हैं 1/n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू 1। ठीक है, अब n डेफिनेटली ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप देखेंगे ये वाला फंक्शन, तो डेफिनेटली ये 1 डेफिनेटली ग्रेटर ही होगा, क्योंकि 1 को किसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, अगर n 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये 1 से कम आएगा, लेकिन अगर हम सी भी यहाँ 1 रख देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं 1/n इक्वल टू थीटा ऑफ 1। तो 1/n थीटा ऑफ 1 के इक्वल है, तो 1/n ये बोला इक्वल टू ओके c इंटू 1। इक्वल है नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 1000 इक्वल टू थीटा 1। 1000 क्या है, कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है f ऑफ n इक्वल टू बिग ओ ऑफ gn देन 2 पावर f n इक्वल टू बिग ओ ऑफ 2 पावर gn। आप देखिए इसको, सपोज f ऑफ n मानता हूँ मैं 2n। ठीक है, f ऑफ n मैंने मान लिया 2n, gn मान लिया मैंने n। अब बताइए ये ट्रू है ना, यही बोल रहा है अगर a वाला ट्रू है तो a वाला ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो 2n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू n। अगर c का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब बोले 2 पावर fn, तो 2 पावर 2n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू 2 पावर gn, मतलब 2 पावर n। अब बताइए अब ये ट्रू है क्या, तो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 पावर n लेस देन इक्वल टू c इंटू 2 पावर n। अब देखिए मैं अगर c का वैल्यू कोई कांस्टेंट रखता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट में सपोज 1 2 3 कोई भी ले लीजिए आप, तो क्या ये राइट वाला पार्ट ग्रेटर प्रूफ हो जाएगा, नहीं होगा। तो मुझे c का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 पावर n। अगर मैं c का वैल्यू 2 पावर n लेता हूँ तो ये c कांस्टेंट a वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन मुझे लेना क्या है, c कांस्टेंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपको किसी भी चीज़ को अगर फॉल्स प्रूफ करना है तो आप किसी एक एग्जाम्पल लेके अगर उसको फॉल्स प्रूफ कर देते हैं तो वो सारे कंडीशन के लिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन fn एंड gn। fn इज गिवन एज log स्टार log n, gn इज गिवन एज log स्टार n। तो सबसे पहले मैं आपको log स्टार n का मतलब बता देता हूँ, log स्टार n क्या होता है। ठीक है, तो सपोज मैंने कोई वैल्यू लिया है log 1024/2। इसको तब तक इटरेट करना है, तब तक इसको फाइंड करते हैं जब तक इसका वैल्यू किसके इक्वल ना हो जाए, 1 के इक्वल। तो चलिए मैं आपको फाइंड करता हूँ। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 10। ठीक है, ये 2 पावर 10/2 हो जाएगा, तो ये 10 आएगा। अब अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे, अगेन इस पर लॉग अप्लाई कर दीजिए, log 2/10, तो ये कितना आएगा, log 10/2। तो अप्रोक्सीमेट में आंसर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, ये 4 से कम आएगा, मैं 4 मान लेता हूँ इसको। ठीक है, अगेन मैं इस पर लॉग अप्लाई करता हूँ। ठीक, log 4/2, तो ये कितना आएगा, 2। log 2/2, तो अब ये कितना आएगा, 1। तो कितने टाइम में 1 आ गया, 1 2 3 4 टाइम। तो इसका log अगर मैं बोलूँ log 1024 स्टार, अगर मैं बोलूँ इसका वैल्यू कितना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4, क्योंकि 4 टाइम में ये 1 आ रहा है। तो अब आपको तब तक इसका वैल्यू फाइंड करना है तब तक कि ये वैल्यू 1 ना आ जाए। तो कितने टाइम में 1 आ रहा है, 4 टाइम्स में। यहाँ पे बेस दिया होगा आपको। ठीक है, 2, सपोज मैं 2 मान लेता हूँ बेस। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। अब चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आपको दिया हुआ है log fn दिया है log 2 स्टार log n। ठीक है,
मैं सपोज यहाँ पे n मान लेता हूँ, n में आप यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर एंड सो ऑन 2, इट विल सपोज मैंने 1 लाख टाइम्स मान लिया, ठीक है, 1 लाख टाइम्स। ओके, आप देखिए ये FN है आपका। अगर मैं log 2 पावर 2 1 लाख टाइम्स करूँगा इसको, तो ये कितना आएगा, log 2 स्टार, तो ये आएगा 2 पावर 2 पावर 2 पावर, तो ये आएगा 2 पावर 2 कितने टाइम्स, एक बार ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 से 2 बेस हो जाएगा, तो ये बचेगा 99,999 टाइम्स, 99,999 टाइम्स। अगेन मैं इस पर लॉग अप्लाई करूँगा, तो ये बोला आप कितने टाइम्स में ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितने टाइम्स में वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 99,999 टाइम्स में ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो FN कितना होगा, FN की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब मैं GN आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। GN क्या गिवन है मेरे को, log 2 log स्टार 2 बेस n, ठीक है। तो आप देखिए हमको n गिवन है 2 पावर 2 पावर 2 अप टू 1 लाख टाइम्स गिवन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ log 2 पावर 2 पावर 2 1 लाख टाइम्स, तो ये कितने टाइम्स में 1 हो जाएगा, ये 1 लाख टाइम्स में 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 लाख, इसका वैल्यू 1 लाख होगा। अब अगेन इस पर लॉग अप्लाई करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट ये 17 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेट अब 17 आएगा। और FN मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये 99,999। अब देखिए 99,999 ये 17 गिवन है, इसमें से बताइए वैल्यू कौन सा बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ FN इज ग्रेटर देन, और ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इस केस में ये ग्रेटर है, इक्वल्स टू GN, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ C इंटू एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू G(n), तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ FN इक्वल टू ओमेगा ऑफ G(n), ठीक है। तो FN और G(n) में रिलेशन आ गया, FN इक्वल टू ओमेगा ऑफ G(n). ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।